यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या धार्मिक भावना से इसका कोई संबंध नहीं है। रात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। चांद अब भी ऊपर है, लेकिन उसकी रोशनी आज किसी कैद की नहीं, रास्ते की लगती है। इसे जाने मत देना। सिपाही आगे बढ़ते हैं, हथियार उठते हैं। लेकिन तभी चंद्रिका रुकती है। वो पलटती है और बस उन्हें देखती है। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं, कोई धमकी नहीं, सिर्फ चंद्र प्रकाश का तेज नहीं। सिपाही जैसे जम जाते हैं, उनके हाथ कांपते हैं, कदम आगे नहीं बढ़ते। उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें शांति लगती है। कभी कभी शक्ति आक्रमण नहीं करती, वो बस सामने खड़ी हो जाती है। रुद्राक्ष यह सब देख रहा है। उसकी उंगलियां तलवार पर कस जाती हैं, उसकी सांस भारी हो जाती है। उसके भीतर कुछ जागने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रिका का तेज उसे वहीं रोक देता है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, एक सवाल है। चंद्रिका मुड़ जाती है और बिना पीछे देखे जंगल की ओर चल देती है, क्योंकि कुछ रास्तों पर पीछे मुड़ने से शक्ति नहीं, कमजोरी दिखती है। जंगल उसे अपनाता है। पेड़ों के बीच से चांदनी छनकर आती है। पत्तों की सरसराहट अब चेतावनी नहीं लगती, स्वागत लगती है। अचानक जंगल के बीच एक छोटा सा खुला मैदान, और वहां कुछ परछाइयां। धीरे धीरे वे सामने आती हैं। ये वो लोग थे जो डर से नहीं, इंतजार से जिंदा थे। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है। उसकी चाल धीमी है, लेकिन नजर सीधी। उसकी आवाज कांपती है, पर कमजोर नहीं। बेटी, तुम आ गई हो। हम इंतजार कर रहे थे सदियों से। शिव ने कहा था एक लड़की आएगी जो हमें याद दिलाएगी कि हम भेड़िए नहीं बने थे, हम चंद्र प्रकाश थे। चंद्रिका रुकती है। उसकी चांदी सी आंखें उन पर ठहरती हैं। वो कुछ पल उन्हें देखती है, फिर वो मुस्कुराती है और अचानक उनके सामने घुटनों पर बैठ जाती है, जैसे कोई राजकुमारी नहीं, एक बेटी। मैं कोई नई मुक्ति नहीं लाई हूं, मैं बस याद दिलाने आई हूं। जो तुम भूल गए थे, शिव का वरदान कभी श्राप नहीं बना, हमने खुद उसे श्राप बना लिया। अब वक्त है उसे वापस वरदान बनाने का। लोगों की आंखों से आंसू बहते हैं। कोई रोता है, कोई सिर झुका लेता है। हम चंद्र कवच के हैं, लेकिन काल रूपी हमें ढूंढ रहे हैं। रुद्राक्ष ने हमें बिखेर दिया था, अब तुम आई हो। क्या हम फिर एक हो सकते हैं? एक होने की शुरुआत खुद से होती है। मैं तुम्हें नहीं जोड़ रही, तुम पहले से जुड़े हो, बस याद करो। हम चंद्र प्रकाश बनना चाहते हैं। यह पहली मुलाकात थी, न युद्ध की, सिर्फ याद की। उसकी कैद टूट गई थी और उससे भी खतरनाक एक नई शुरुआत हो चुकी थी। क्या चंद्रिका पूरी जाति को एक कर पाएगी?